बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की तरफ से मदाखलत लगातार जारी है और अब जो फ्रंटियर फोर्स हेडक्वार्टर बनू में जो हमला हुआ उसमें वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिम ने तस्दीक की है कि इस हमले में 5 अफराद शरीक थे, जिनमें से 3 अफ़गान शहरी थे जबकि 2 का ताल्लुक TTP के साथ था। इनके ख़िलाफ़ जो है वहाँ पर इन पाँचों दहशतगर्दों को जो है हलाक कर दिया गया। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से अफ़गानिस्तान के लिए फ़ैसला करे कि उनको क्या वो पाकिस्तान के साथ अमन बरकरार रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। वहाँ से आने वाले दहशतगर्दों को वो क्यों नहीं रोक पा रहे, क्या वो रोकना नहीं चाहते। और इसके साथ साथ पाकिस्तान से जो अफ़गान मुहाजिरीन जो यहाँ पर पिछले 40 साल से यहाँ पाकिस्तान में मुकीम थे, जब इनको निकाला जाता है तो उस पर बहुत सारी आवाज़ें जो हैं उठना शुरू हो जाती हैं, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की आवाज़ें आती हैं। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ के वसाइल के ऊपर एक बोझ बने हुए ये अफ़गान शहरी पाकिस्तान के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, इस हवाले से आज के हम वीलॉग में तफसीली बातचीत करेंगे। और वज़ीर दिफ़ा जो ख्वाजा आसिफ हैं उनकी मज़ीद भी इस हवाले से क्या कुछ बातचीत हुई वो आज के वीलॉग में हम शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ पर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अफ़गान हुकूमत की। तालिबान की हुकूमत है इस वक्त, पूरे अफ़गानिस्तान में उनका मुकम्मल कंट्रोल है। लेकिन उनकी तरफ से जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दों की आमदरफ्त का सिलसिला है वो लगातार जारी है। पाकिस्तान ने इस हवाले से फेंसिंग की, पूरे बॉर्डर के ऊपर जो थी वो खारदार तार लगाई, चौकियाँ बनाई गई। और ये चौकियाँ सिर्फ एक तरफा पाकिस्तान की तरफ ही नहीं बल्कि ये अफ़गानिस्तान में भी हैं। लेकिन ये एक पोरस बॉर्डर इसको कहा जाता है, ख़ासा तवील ये बॉर्डर है। कई ऐसे पहाड़ी सिलसिले आते हैं जहाँ पर फेंस लगाना भी मुमकिन नहीं है। कई ऐसे दर्रे हैं जो कि खुफिया हैं, आज भी खुफिया हैं और दहशतगर्द इनको इस्तेमाल करते हैं। और बाज़ जगहों से ये एलानिया तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। अभी अब से चंद रोज़ कबल जो एक कार्रवाई हुई उसमें बताया जाता है कि रात के वक्त इनका 25 से 30 दहशतगर्दों का एक गिरोह था जो पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको फौरी तौर पर चैलेंज किया और जवाब में ये 30 के 30 दहशतगर्द, तकरीबन 30 इनकी तादाद थी, इन सबको हलाक कर दिया गया। ये तो पाकिस्तान का इक़दाम है जो नज़र आ रहा है। लेकिन जो अफ़गानिस्तान की तरफ से कि इन दहशतगर्दों को क्यों नहीं रोका जाता। अभी अब से चंद रोज़ कबल मुल्ला याकूब जो अफ़गान वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने वहाँ पर एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जनाब पाकिस्तान जो है वहाँ पर जब पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हैं तो उनको क्यों नहीं रोका जाता। बिल्कुल सवाल तो ये है, लेकिन सवाल साथ ही ये भी है कि वो आपके इलाके में पनाह गाहें बनाकर कैसे बैठे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स कैसे बनाकर बैठे हैं। आपकी हुकूमत, आपके बॉर्डर के ऊपर तैनात फोर्सेस उनको पाकिस्तान की तरफ जाने से क्यों नहीं रोकती, या अगर वो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में दाखिल हो रहे होते हैं तो उस वक्त उनको क्यों नहीं रोका जाता। ये भी सवाल बनता है, आपको भी इसका जवाब देना होगा। लेकिन अभी हम फ़िलहाल बात कर रहे हैं उन दहशतगर्दों की जो वहाँ पर अब से चंद रोज़ कबल जो बनू में FC हेडक्वार्टर था वहाँ पर उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की। 5 दहशतगर्द थे। पहले उन्होंने जो था वहाँ पर खुदकश जो वहाँ पर एक कार के ज़रिए वहाँ पे एंटर हुए और बिल्डिंग के अंदर दाखिल होकर उन्होंने जो है वहाँ पे कार्रवाई की। और इस दौरान जो था पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया। SSG कमांडोज जो थे उन्होंने कार्रवाई की और 5 के 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। इसमें जो है आज वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने जो एक ट्वीट की उसकी वो उन्होंने बताया कि इन 5 दहशतगर्दों में से 3 अफ़गानी और 2 TTP से इनका ताल्लुक़ था। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हमने जिनके लिए 2 तवील जंगें लड़ी, अपना अमन और अपनी मईशत तबाह कर ली, लाखों शहीद हो गए, 60-70 लाख अफ़गानी हमारी धरती पर मौजूद हैं, हमारी पनाह में हैं, रोज़ी कमा रहे हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर और अरबपति ठेकेदार हैं और अफ़गान सरज़मीन से हमारे बच्चों के खून से होली खेलने के लिए तालिबान दहशतगर्द और अफ़गान शहरी आते हैं। दुनिया की तारीख़ में इतनी मोहसिन कशी कभी नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा ही है कि वहाँ पर पाकिस्तान दुनिया की तारीख़ में कभी भी ऐसी मोहसिन कशी नहीं हुई होगी कि जहाँ पर एक मुल्क जो है वो किस तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान में जिस मुल्क ने उनके साथ हमेशा भला किया,
کوئی بھی مشکل وقت ہو، حالیہ دنوں میں ابھی جب زلزلہ آیا تو بھی پاکستان حکومت کی طرف سے، خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے ٹرکوں کے ٹرک بھر کر جو تھے وہ امداد کے بھجوائے گئے۔ ان کے مریض آج بھی بیمار ہوتے ہیں تو ان کے لیے صرف پشاور کے اسپتال ہوتے ہیں۔ پورے افغانستان میں کوئی ایک ایسا ڈھنگ کا اسپتال نہیں ہے کہ جہاں پر ان کا علاج ہو سکے۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں بالکل آنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ آنے دیں، انسانیت کے ناطے ہم ان کا علاج بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، ہر طرح سے ان کو جب بھی ان کے لیے کوئی ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ افغان روپے کے اندر بھی تجارت کرنے کے لیے صرف یہ کہ ان کے پاس ڈالرز موجود نہیں تھے، حالانکہ بین الاقوامی تجارت ڈالرز پہ ہوتی ہے، لیکن پاکستان حکومت نے ان سے افغان روپیز جو تھے وہ بھی لیتے رہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے اقدام پاکستان نے افغانستان کی جنگوں کے دوران اور یہ وہاں پر تمام جو سچویشن تھی اس میں جس طریقے سے افغانستان نے صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اپنی معیشت کو تباہ کر لیا، اپنے لاکھوں لوگ شہید کروا لیے، ٹی ٹی پی بنی، جس سے آج بھی جو پچھلے ہی جو پوری وار اگینسٹ ٹیررزم ہے اس میں ہم نے تقریباً 90,000 کے قریب لوگ ہم مروا چکے ہیں۔ پاکستان اب اور اس سے زیادہ کیا قربانی دے، لیکن اس کے باوجود لگاتار جو ہے یہ حملے ہو رہے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں پا رہا۔ آج میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بہادر سپوت میجر عدنان جو وہاں پر شہید ہوئے ایف سی ہیڈ کوارٹر حملے میں، اس نوجوان کی جو قربانی ہے وہ کبھی بھی جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ جس طریقے سے اس نے وہاں پر ان افغان دہشت گردوں کے خلاف جو تھا اپنے ہی ایک ساتھی کو بچاتے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے قربانی دی، آج وہاں پر وہ شہید ہو گئے۔ وہاں پر ان کا سی ایم ایچ اسپتال میں ان کا علاج جاری تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت 4 جو تھے وہ دہشت گرد مارے جا چکے تھے، ایک جو تھا وہاں پر سوسائڈر جو تھا وہ وہاں پہ موجود تھا، اور جب انہوں نے دیکھا میجر عدنان نے، اس کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک جوان جو تھا وہ وہاں پر زخمی حالت میں وہاں پڑا ہوا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور اس کے اوپر لیٹ گئے، اور اس افغان دہشت گرد نے جو اندھادھند گولیاں تھیں وہ چلانا شروع کر دی۔ کافی ساری گولیاں جو تھیں وہ وہاں پر میجر عدنان کو لگیں، اور لیکن اس دوران بھی میجر عدنان نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شدید زخمی حالت میں بھی اس کو نشانہ بنایا، اس کو گولی ماری، جس کے بعد وہ ہلاک ہوا اور اس کی جیکٹ بھی جو تھی وہ ساتھ ہی پھٹ گئی۔ یہ ہوا، لیکن اس کے بعد فوری طور پر میجر عدنان کو جو تھا سی ایم ایچ پشاور میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا، جہاں پر آپریشن کے دوران ان کی حالت کے پیش نظر ان کی دونوں ٹانگیں جو تھیں وہ کاٹنی پڑ گئی۔ اس کے بعد ان کو راولپنڈی میں جو تھا وہ منتقل کیا گیا، اور یہاں پہ ان کو بچانے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ وہ جاں بر نہ ہو سکے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ اس دوران جب وہ وہاں پر علاج میں شدید زخمی حالت میں وہاں پہ اسپتال میں موجود تھے، تو انہوں نے جب ان کو تھوڑا سا ہوش آیا تو انہوں نے اس آپریشن کے دوران اپنے دوست، جو قریبی دوست جو ان کے ساتھ اس مارکے میں ساتھ شامل تھے، میجر سعد کا انہوں نے نام لیا اور اس کی خیریت دریافت کی، اور ان کو بتایا گیا کہ جی وہ بالکل ٹھیک ہیں، زخمی تھے لیکن ٹھیک ہیں وہ۔ تو یہ ایسے بہادر جوان ہیں، اور آج جب وہ شہید ہوئے، ان کی تدفین ہوئی، تو اس سے پہلے یہاں پہ راولپنڈی میں ان کے بھائی جو تھے وہ ایمبولینس کے پاس کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بھائی پر فخر ہے، وہ شہید ہوا ہے، اور ہمیں اس کوئی بھی شخص جو ہے وہ روئے گا نہیں، ہمیں اس شہادت پر فخر ہے۔ آپ پاکستانی قوم کا جذبہ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس شہادت کو قبول کر رہے ہیں، اس ملک کی خاطر جو وہ قربانیاں دے رہے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جس طرح سے قربانیاں دے رہی ہیں، یہ جذبہ جو ہے کسی بھی دنیا کی کسی اور قوم میں شاید نہیں پایا جاتا ہوگا، لیکن جس جذبے سے پاکستانی قوم کے فوجی جوان لڑ رہے ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں لڑ سکتا اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کے۔ عدنان کا بتایا جاتا ہے کہ اس نے چھٹی لی تھی، راولپنڈی وہ آ رہا تھا اور اپنے سفر پر نکلنے لگا تھا، تو اچانک پتہ چلا کہ جناب یہ تو اس طرح سے ہوا ہے، ایک حملہ ہوا ہے۔ تو وہاں پہ اس نے فوری طور پر اس نے اپنی خدمات جو تھی وہ وہاں پہ اس نے پیش کی تھی، کہ جی میں ایس ایس جی کمانڈو ہوں، تو میں کرنا چاہتا ہوں، اس آپریشن کا حصہ بننا چاہتا ہوں، اور وہ فوری طور پر اس کی اپنی یونٹ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے جو تھا فوری طور پر وطن کی خاطر لڑنے کا فیصلہ کیا، اور اس لڑائی کے دوران شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوا۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں یہاں پر کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ تو ملک کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، لیکن یہ افغان دہشت گرد جو ہیں یہ پاکستان کو جس طریقے سے برباد کر رہے ہیں، ہمارے اتنے خوبصورت جوان، اتنے
जिन्होंने वहाँ पर अपने वतन की खातिर जान कुर्बान की, उन जवानों को जो है यहाँ पर आके मार रहे हैं, FC हेडक्वार्टर के ऊपर हमला कर रहे हैं। और जैसा कि वज़ीर दिफा ने कहा कि जनाब उसमें से 3 अफ़गान शहरी थे, उनमें से 2 TTP के साथ उनका ताल्लुक़ था। चले पाकिस्तानी तो जो हैं, ये अफ़गानी जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में क्या करने के लिए आए थे? जब वो अफ़गानी वहाँ से निकले थे, अफ़गानिस्तान से यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, तो उस वक्त अफ़गान हुकूमत कहाँ थी? उन्होंने इनको क्यों नहीं रोका? जो पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं काबुल में या किसी और जगह, किसी कारोबार की गर्ज से या किसी और गर्ज से, उनको वहाँ पे जाके रोक के उनको मुकम्मल उनकी तलाशियाँ होती हैं, जगह जगह सड़कों के ऊपर उनको रोक कर उनको कंट्रोल किया जाता है। अब वहाँ पे जो एक नाम नहाद आप लोगों की इंटेलिजेंस है वो बड़ी एक्टिव होती है। जब ये बॉर्डर के ऊपर से पाकिस्तान में जा रहे थे उस वक्त आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं अपनी हर एक चीज़ का, हर जो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में आप गंद करते हैं, आप उसका जो है वहाँ पर इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आयद कर देते हैं। भारत को आपने वहाँ पे कॉन्सुलेट बना के दिए हुए हैं, भारतीय ऑपरेटर्स वहाँ पे हर जगह पे घूम रहे हैं, और जब वो यहाँ पे पाकिस्तान में अफ़गान दहशतगर्द यहाँ पे आते हैं, आप खामोशी के साथ उनको देखते रहते हैं, आप कुछ नहीं करते उनको। बिल्कुल कभी आपने रोका तक नहीं, पूछा तक नहीं कि वहाँ पर वो कैसे गए, वापस कैसे आए, आप लोग उसको नहीं पूछते। ऐसी मोहसिन कश कौम के लिए बिल्कुल जो हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त है। जितने भी पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान शहरी यहाँ पर मौजूद हैं उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। इनको अगर जो भी पाकिस्तान आए वो बिल्कुल वीज़ा पर आए, किसी भी अफ़गान शहरी को यहाँ पर रहने की इजाज़त ना दी जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब ये तो पैदा यहाँ हुए, फ़लाना हुए, ये हुए, वो हुए, जो मर्ज़ी आप कहें, कानून पाकिस्तान का इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जो बच्चा यहाँ पे पाकिस्तान में पैदा हुआ है, किसी और नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखता है, तो उसको यहाँ का पासपोर्ट या यहाँ की शहरियत नहीं मिल सकती, तो नहीं मिल सकती। ऐसे अफराद जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की, यहाँ पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया, आम लोगों को निशाना बनाया, मुख्तलिफ़ शहरों के ऊपर, इलाकों के ऊपर कब्ज़े करने की कोशिश की, उनको किसी सूरत भी यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं दी जानी। अभी जो लास्ट हमने व्लॉग किया था उसमें हमने बताया था कि अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तेज़ हुआ है, और उसमें हमें बहुत सारे दोस्त जो थे उनके कमेंट्स आए, जिसमें किसी ने कहा कि चकवाल के एरिया में अभी बदस्तूर मौजूद हैं, सरगोदा में हैं, सियालकोट में है, कराची का जो है वहाँ पर वो बताया गया कि कराची में अभी भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं वो हमारी इत्तला के मुताबिक अभी वो सारे इसके ऊपर एक्टिव हैं, उनके पास लिस्टें जो हैं वो ज़्यादातर मौजूद हैं। लेकिन आप भी जो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो नंबर्स दिए हैं, जो वहाँ पर राब्ता का बताया गया वज़ारत दाखिला ने, आप उसके ऊपर लाजमी तौर पर इन्फॉर्म करें, क्योंकि हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई यहाँ पर इल्लीगल मौजूद है तो उनके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी इत्तला मौजूद है तो लाजमी तौर पर उनके बताएं, ताकि इन अफ़गानी जो दहशतगर्द हैं यहाँ पर पाकिस्तान में मुकीम हैं, पाकिस्तान का ही खाते हैं, पाकिस्तान में ही कमाते हैं सब कुछ, और उसके बाद पाकिस्तान को ही गाली देते हैं। आप कोई क्रिकेट मैच देख लें या कुछ और देख लें, जिस तरह भी हो। अब यहाँ पे अभी जो लास्ट मैच हुआ उसमें वहाँ पर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह से हर्जा सराई कर रहे हैं। आप एक मैच हार रहे हैं, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए, लेकिन आप एक मैच हारने के बाद गाली जो है वो आप पाकिस्तान को देते हैं। आप रहते यहाँ पर हैं, आप कमाते यहाँ पर हैं, आप एक अरसे से इस सरज़मीन का जो है यहाँ पर को आपने निचोड़ लिया, लाखों लोगों को मरवा दिया, और उसके बाद भी आज भी आप पाकिस्तान को गाली देते हैं। तो ऐसे पाकिस्तान को बुरा भला कहने वालों को यहाँ पर रहने का कोई हक़ नहीं है। इनको इनकी सरज़मीन पर वापस भिजवाया जाए, जो भी इनके हालात हों, जिस तरह भी हालात हों, मेरा ख़्याल है कि इनको फ़ौरी तौर पर वापस भिजवाया जाए, ताकि किसी मौके पर इनको पाकिस्तान की कदर हो सके कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर ये दहाइयों तक रहे, लेकिन इन्होंने उसको, अगर उसको इज़्ज़त देते, पाकिस्तान को इज़्ज़त देते, तो शायद आज पाकिस्तान भी इनके साथ कुछ बेहतर करता। लेकिन इन्होंने इसी मौसम कशी करते हुए इसी धरती के साथ गद्दारी की है, जिसके ऊपर इनको यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और इन सबको बाहर निकालना चाहिए। ये रियासत की पॉलिसी है, और मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर बहुत तेज़ी से जो है वहाँ पर काम भी हो रहा है, और मेरा ख़्याल है कि अब आए तक कुछ अरसे में ये बहुत जल्द ये ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा। अभी जो सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में अफ़गान शहरियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, बहुत जल्द ये इत्तला आएगी कि आज 1 लाख या 2 लाख अफ़गानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है, जिसके बाद ये पाकिस्तान में
امن بحال ہو سکے گا۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔